बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चाइना और भूटान के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के हवाले से जो टॉक्स चल रही हैं, इनका असर 4 मुल्कों पे डायरेक्टली पड़ना है। एक मुल्क तो भूटान इटसेल्फ है, दूसरा चाइना है, जाहिर सी बात है। लेकिन इन दोनों के अलावा 2 और भी मुल्क हैं जिन पर डायरेक्टली इन सारी डील्स का असर पड़ेगा, और वो 2 मुल्क बांग्लादेश और इंडिया है। इंडिया इसलिए है क्योंकि एक जो डिस्प्यूटेड रीजन है डोकलाम का, उसका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है और उससे थोड़ा दूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से बांग्लादेश इक्वेशन में आता है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक जगह से आपको मालूम है 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, और इंडिया के अंदर उनके रिटायर्ड जनरल्स और मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स हैं वो ये थ्योरीज दे चुके हैं पहले ही अपनी गवर्नमेंट को, और इस पर लंबे अरसे से बात भी हो रही है कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको थोड़ा सा वाइड किया जाए, और वाइड इस तरह से किया जाए कि जो नॉर्दर्न बांग्लादेश है वहाँ से कुछ कॉरिडोर्स बनाए जाएं जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हों। और इसके अलावा ये जो आप बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान पोर्ट डील्स देख रहे हैं आजकल, वो भी इसी मंसूबे का हिस्सा है असल में, कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अल्टरनेटिव हमने क्रिएट करना है। तो बांग्लादेश वो चौथा मुल्क है जिसका डायरेक्ट जिसके ऊपर असर पड़ना है भूटान और चाइना के बॉर्डर टॉक्स का। अब इस दौरान हो ये रहा है कि 1984 से लेकर भूटान और चाइना के दरमियान टॉक्स चल रहे थे। 1984, आप अंदाजा कर लें कि कितना अरसा गुजर चुका है, लेकिन ये टॉक्स फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकी। 1990s में एक मरतबा चाइना ने ज़रूर एक अच्छी ऑफ़र भूटान को दी हुई थी, लेकिन उस वक्त भी भूटान ने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि बीच में इंडिया पड़ रहा होता है हमेशा। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो 1949 में हुई थी भूटान और इंडिया के दरमियान, विच वाज बेसिकली ए सरेंडर डॉक्यूमेंट, इसके तहत इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा होता है भूटान के एक्सटर्नल मामलात में भी। ये जो एक्सटर्नल पॉलिसी उनकी है, फॉरेन पॉलिसी, उसके अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, और इनके दीगर जो स्ट्रेटेजिक मुआहिदात होते हैं उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसी वजह से 1994 से लेकर इनके जो दरमियान चाइना और भूटान के दरमियान कोई फ्रूटफुल टॉक्स कभी नहीं रही। बट द टेबल्स हैव बीन टर्न्ड, और 2021 से लेकर हवाओं का रुख बदला है, और 2021 में ये होता है कि अप्रैल में 10वां राउंड ऑफ टॉक हुआ था इन दोनों के दरमियान, भूटान और चाइना के दरमियान 10वां राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था बॉर्डर डिस्प्यूट हल कराने के हवाले से। और काफ़ी सिग्निफिकेंट इसलिए था क्योंकि पहली बार उसमें नज़र आया कि भूटान इंडिया को साइडलाइन करके डायरेक्टली हमें इंटरेस्टेड नज़र आया चाइना के साथ बातचीत करते हुए, वरना 1984 से लेकर आज तक 2021 तक भूटान हमेशा इंडिया से ही कंसल्ट करके मामलात अपने आगे देख रहा था। लेकिन 2021 में हमने पहली बार देखा कि भूटान खुद ही डायरेक्टली चाइना के साथ मामलात आगे बढ़ाने में हमें सीरियस नज़र आया, और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तब हुआ जब उसी साल अप्रैल में देखें 10वां राउंड ऑफ टॉक्स हुआ ना, तो अक्टूबर में, उसी साल अक्टूबर में 2021 में इनके दरमियान बड़ा एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट हो गया। 3 स्टेप रोड मैप दोनों मुल्कों ने तय कर लिया, डिसाइड कर लिया कि एक हम ये प्लान बनाते हैं, 3 मरहलों में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हम रिजॉल्व करेंगे, और आगे की जितनी भी टॉक्स होंगी इन 3 पॉइंट्स पे होगी, 3 मराहल पे होंगी। अब 10वां राउंड ऑफ टॉक्स होने के बाद जब ये आया ना 3 स्टेप रोड मैप, तो इंडियन डिप्लोमेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए, और वो बाय हुक और बाय क्रुक इस डील को फेल करवाने में लग गए। नतीजा ये निकला कि 2021 के बाद से लेकर 2023 तक भूटान और चाइना के दरमियान 11वां राउंड ऑफ टॉक्स नहीं हुआ। वो जो अप्रैल में 10वां राउंड ऑफ टॉक हुआ था 2021 में, उसके बाद 11वां राउंड ऑफ टॉक्स नहीं हुआ। द रीजन वाज इंडिया भरपूर तरीके से डिप्लोमेटिक दबाव डालता रहा भूटान से कि आप बैक ऑफ करें और इनके साथ कुछ ज़्यादा आप जो है वो इस तरह के एग्रीमेंट्स ना करें। लेकिन हुआ यह है मित्रों इस साल कि जो 11वां राउंड ऑफ टॉक्स तकरीबन 2 साल तक भी नहीं हुआ था, वो जनवरी 2023 में, इसी साल जनवरी में 11वां राउंड ऑफ टॉक्स हुआ, और उसके अभी 2-3 महीने के बाद ही 12वां राउंड ऑफ टॉक्स भी अभी ख़त्म हुआ है, 1-2 रोज़ पहले। बैक टू बैक ये 2 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं, जिससे क्या महसूस हो रहा है, जिससे ये महसूस हो रहा है कि तेज़ी के साथ भूटान और चाइना बहुत तेज़ी के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में संजीदा हो चुके हैं।
और दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया, क्योंकि वो इसको रेजिस्ट कर रहे थे, इन टॉक्स को स्टॉप करवाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन स्टॉप तो नहीं हो रही, इनके अंदर स्पीड हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 11वें और 12वें राउंड ऑफ टॉक्स के दरमियान जो डिस्टेंस था, जो टाइम था, वो बहुत ही थोड़ा था। कुछ ही महीने के अंदर 12वां राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है और वो भी पॉजिटिव नोट पे ख़त्म हुआ है। ग्लोबल टाइम्स चाइना का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, सरकारी न्यूज़ आउटलेट है उनका, इन्होंने रिपोर्ट किया, ये उनकी कल की स्टोरी है। वो कहते हैं चाइना भूटान होल्ड 12th एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन बाउंड्री विद 2 साइड्स शोइंग कॉन्फिडेंस इन 3-step रोड मैप के ड्यूरिंग टॉक्स इन द पास्ट 2 days चाइना एंड भूटान एग्रीड टू होल्ड द नेक्स्ट एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग इन बीजिंग एज सून एज पॉसिबल। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अगला जो राउंड ऑफ टॉक्स इनका जब भी होगा, जो कि कुछ ही महीने के अंदर एक्सपेक्टेड है, वो भूटान में नहीं होगा, वो होगा चाइना के अंदर। यानी कि भूटान वाले चाइना जाएंगे। अब चाइना के साथ भूटान के कोई फॉर्मल रिलेशंस नहीं है, इनका वहां जाना, भूटान का चाइना जाना, इसका मतलब ये है कि कुछ रिकग्निशन के हवाले से भी मामलात आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखें ना, वो कैसे जाएंगे, पासपोर्ट जो भूटान का होगा उस पे वो चाइना अगर जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो एक तरह से डिप्लोमेटिक टाइज ही बहाल कर रहे हैं ना अपने, मतलब उनके जो डिप्लोमेट्स जाएंगे उसी भूटान के पासपोर्ट पर जाएंगे ना। जो भूटान डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखता था चाइना के साथ, वही भूटान के जो डिप्लोमेट्स हैं अपने पासपोर्ट पर जाएंगे और चाइनीज के साथ बीजिंग में जब ये टॉक कर रहे होंगे तो इसका क्या मतलब है, ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल होना। और ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए कि भूटान और चाइना के दरमियान जो पहले ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं होते थे, वो इस बार जो है जल्द हमें स्टैब्लिश होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, मीटिंग के हवाले से वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसा माहौल था, क्योंकि देखें इससे पता चलता है कि मतलब बॉर्डर टॉक्स जो है वो किस सिमत में जा रही हैं। अगर टेंस मीटिंग होगी तो समझे टॉक्स जो है वो अभी दिल्ली दूरस्थ कहते हैं ना, अभी बहुत टाइम बाकी है। लेकिन अगर वो कहें फ्रेंडली ताल्लुकात थे, ये सारा कुछ था और अच्छे एटमॉस्फेयर में मीटिंग हुई, तो उसका मतलब है कि पॉजिटिव आउटकम इसकी निकली है। तो वो कह रहे हैं ग्लोबल टाइम्स वाले कि दी मीटिंग वाज हेल्ड इन अ cordial and friendly atmosphere demonstrating the close, friendly and cooperative relationship between China and Bhutan according to a release from the Chinese side। अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि चाइनीज रिलीज कर रहे हैं स्टेटमेंट, भूटान वालों को क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि भूटान वाले भी अगर इसी तरह की स्टेटमेंट रिलीज करेंगे तो उनको इंडिया की जानिब से दबाव फेस करना पड़ेगा। अब ये एक ज़बरदस्त डिप्लोमेसी मेरे ख्याल से भूटान वाले भी खेल रहे हैं कि अपनी तरफ से उन्होंने स्टेटमेंट जारी नहीं की, चाइना ने की है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इसमें कुछ ऐसी वैसी बात होती तो भूटान वाले रिफ्यूट कर रहे होते। अगर मतलब ये फ्रेंडली माहौल में नहीं हो रही होती और कोई ब्रेक थ्रू ना आया होता ना इसके अंदर, तो भूटान वाले अपनी स्टेटमेंट ज़रूर जारी करते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और हमारे इशूज़ रिजॉल्व कुछ भी नहीं हो रहे, और इस तरह से कुछ बात करते। भूटान की साइलेंस का मतलब है कि इंडोर्स कर रहे हैं, ये इंडोर्स कर रहे हैं चाइनीज़ इनकी स्टेटमेंट को। अच्छा, इंडिया न्यूज़ आउटलेट की मैं ज़रा देख रहा था कि वो क्या रिएक्शन दिखाते हैं इस पे, इंडिया का क्या रिएक्शन आता है, वो क्या रिपोर्ट करते हैं। तो आज के दिन द हिंदू ने लिखा है इस पे, भूटान चाइना बाउंड्री एक्सपर्ट ग्रुप टॉक्स पिकअप स्पीड, ऑफिशियल्स होल्ड सेकंड मीटिंग दिस ईयर। The 12th expert group meeting discusses progress in 3-step roadmap, restarting stalled boundary talks at meeting in Thimphu। और वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के हवाले से बता रहे हैं, जहां पर बांग्लादेश वैसे इक्वेशन में आता है। सिलीगुड़ी जहां भी आएगा टॉक्स के अंदर तो वहां बांग्लादेश के ऊपर इसका असर डेफिनेटली पड़ रहा होगा। इसमें वो कहते हैं दी करंट राउंड ऑफ एक्सपीडिटेड टॉक्स ऑल्सो फॉलोज भूटान किंग जिग्मी खेसर नेगमेल वांगचुक्स विजिट टू इंडिया इन अप्रैल, वेयर दी latest developments in talks with China are understood to have been discussed. Experts in India have warned that any deal between Beijing and Thimphu that could accede to a swap arrangement between areas to the north, Jamarlung and Pasamlung valleys, with Doklam to the west would be of concern to India, giving the proximity to India's narrow Siliguri corridor that connects northeastern states with the rest of India। तो ये जो सारे टॉक्स हो रहे हैं ये स्वैप, लैंड स्वैप एग्रीमेंट है एक तरह से, कि 2 जगह हैं जो कि चाइना के साथ लगती हैं भूटान की, वहाँ पर चाइना इनको फैसिलिटेट कर रहा है, एग्री कर रहा है इनकी बात। और यहाँ ये जो सेंसिटिव एरिया है जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, वहाँ पर भूटान इनकी बात मान रहा है। तो इस तरह की कुछ एग्रीमेंट हो रही है और इसमें स्पीड आ गई है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया। और जब ऑफिशियली इस साल एक्सपेक्टेड है वैसे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ सकती है इस साल,
तो ऐसा अगर हो गया तो ये इंडिया के लिए कहते हैं ना लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इसके पैदा हो सकते हैं।